नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है रोल एजुकेशन के अंदर। मेरा नाम है नितिन यादव, आपका मैथ्स टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे कि भाई पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या क्या कहते हैं अपने, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ये हमें सीखने होंगे पहले। जैसा इनका नाम है वैसे इनका काम है। कैसे? सम ऑफ जीरोस का मतलब है जो हमें क्वेश्चन के अंदर दो जीरो दिए होंगे वो हमें उनको सिर्फ ऐड करना है। जैसे भाई वन और वन दो जीरो दे रखे हैं, इनको ऐड कर दो, ये हमारा सम आ जाएगा जीरोस का। अगला मिलेगा प्रोडक्ट, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम, यानी कि वन मल्टीप्लाई वन, इतना काम करता है। अगला क्या है, जैसे वो हमसे क्या पूछेगा, वो हमसे जीरो निकलवाएगा, तो हमें कोई भी एक क्वेश्चन दे देगा, उसका हमें जीरो निकालना है। जीरो निकालने के लिए दोस्तों जो भी हमें इक्वेशन दी गई होगी उसके हम कुछ फैक्टर करेंगे। फैक्टर इस प्रकार करेंगे जो उसके मिड टर्म होगी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, उसके हम इस प्रकार टुकड़े करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा कांस्टेंट वैल्यू आ जाए और एडिशन करने पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाए। ठीक है, हमें चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं ताकि आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज का वो आपका क्लियर हो जाए। तो आपका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 के अंदर, वो हमसे पूछ रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अब रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप बच्चों यही है, हमारा सम ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, इसी को हम रिलेशनशिप कहते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए। ठीक है, अब मैंने जैसा आपको बताया कि हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आए, एडिशन करने पर माइनस का 2 आए। इसमें साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। साइन जो है हमें इसको ध्यान में लेके काम करना है। अब देखो, अब भाई हम इसके फैक्टर कैसे करेंगे? फैक्टर देखो भाई, 4 दूनी 8, सीधा सीधा फैक्टर बन रहा है। अब देखो 4 दूनी 8, इसको मल्टीप्लाई करने पर 4 दूनी 8 आ रहा है। अब माइनस का 4 है, प्लस का 2 है, इसको सोल्व करने पर हमारा माइनस 2 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करने पर हमारा 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब इसके फैक्टर क्या होंगे? 4 और। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरोस। उसको निकालने के लिए हमें पहले इस इक्वेशन को सोल्व करना होगा। इसको सोल्व करने के लिए हम पहला स्टेप क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर करेंगे, फिर इसके फैक्टर्स को लिखेंगे। फैक्टर्स को लिखने के लिए क्या होगा? 4x प्लस 2x माइनस। ठीक है, थोड़ा सा आपको ना हो। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें अगला स्टेप क्या करना है, हमें इसमें से कॉमन लेना है। और कॉमन हम साइन के साथ भी ले सकते हैं और साइन के बिना भी ले सकते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन के अंदर कंफर्टेबिलिटी होगी वैसे हम लेंगे आगे। हम इसके अंदर लेते हैं, जैसे इसके अंदर हम x कॉमन ले रहे हैं, तो हमारा पहला क्या बन रहा है? x माइनस। अब हमें इसके अंदर एक ऐसी चीज कॉमन लेनी है ताकि हमारा जो अगला जो इसका क्या कहते हैं इसकी टर्म बने, वो टर्म सेम हो। ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमारे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर होनी चाहिए, तभी हमारा कॉमन ले जाएगा। तो हम इसके आगे कॉमन ले रहे हैं प्लस का 2, तो हमारा क्या आ जाएगा? x माइनस। तो हमारे दो फैक्टर क्या हो गए? हमारे फैक्टर हो गए x माइनस 4 और x प्लस 2। ठीक है, हमें जो इक्वेशन दे रखी है हम इसको जीरो के इक्वल लेके चल रहे हैं। जीरो के इक्वल कब लेंगे? जब हमारा जब ये फैक्टर बन जाएंगे। इन फैक्टर को हम जीरो के इक्वल लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल जीरो, एक्स प्लस 2 इक्वल जीरो। ठीक है, तो हमारा यहां से x के इक्वल आ गया 4 और यहां से आ गया x इक्वल माइनस 2। तो बच्चों जो हमारी x की वैल्यू आएगी तो यही हमारे दोनों जीरोस होंगे। दोनों जीरोस को हम क्या लिखेंगे? फिर इसमें देखो आपने यहाँ पर थ्योरी लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नंबर भाई साहब ये दो नंबर भी आ सकता है, चार नंबर भी आ सकता है। मैं इसमें तरीका है कि लिखने का तरीका क्या है, तो हम लिखेंगे आई ई द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द गिवन इक्वेशन, बोल दो पॉलिनोमियल बोल दो, जैसा आपको अच्छा लगे वो बोल दो। हम एक इक्वेशन भी लिख देते हैं या फिर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसा देखो चैप्टर पॉलिनोमियल से चल रहा है, हम पॉलिनोमियल से लिखना है। पॉलिनोमियल आर 4 and माइनस
अब बच्चों हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा रिलेशन पूछा है। रिलेशन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था हमें उसका जीरो का सम करना होगा और प्रोडक्ट करना होगा। अब देखिए यहाँ पर जगह ही कर देते हैं। अब रिलेशन निकालना है हमें। रिलेशन निकालना है, ठीक है। रिलेशन निकालने के लिए हम पहले करेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमारे जीरो कौन कौन है, 4 और -2। अब इनका सम करें, 4 और माइनस प्लस माइनस, 4 - 2 इक्वल्स टू, ये हमारा आ गया सम। अब हमें दूसरा रिलेशन क्या निकालना है भाई, इसके प्रोडक्ट निकालना है। हमारा रिलेशन जो है वो कंप्लीट होगा। तो हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे प्रोडक्ट। आप अपने नोटबुक में मैसेज लिख लेना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें सीधा मल्टीप्लाई कर देना है 4 और -2 यानी कि -8। ये हमारे रिलेशन आ गए। आपको सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस थोड़ा सा क्या है, आपको लिखने का तरीका ध्यान देना है कि भाई हमने जीरोस निकाल लिए, हमारे ये जीरोस हैं, हमने इन जीरो का रिलेशन निकाला। रिलेशन ऑफ दीज जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन की उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको लगे कि आपको समझ नहीं आया तो आप हमसे कमेंट में फिर से पूछिए। आप जितनी बार पूछेंगे हम उतनी बार बताएंगे। बस इतना है, समझने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। और साथ ही साथ इनको अपने नोटबुक के अंदर लिखते चलें, ताकि आप आने वाले टाइम में कभी भी इनका सॉल्यूशन करें, वहां पर भी जहां पर भी अटके वहीं आप नोटबुक खोल के इनको देख लें और दिमाग में रिवाइज करें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4x²। एक सेकेंड, 4s² -4s + 1। अब ये क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, मैं आसान से आसान तरीका देखना है। ये नहीं है कि हमने भाई साहब फैक्टर वाला जो मेथड है उसको यूज कर लिया और उसको सोल्व कर दिया, नंबर ऑफ जीरो निकाल लिए। अब आप एक चीज सोचो, अगर 4x² है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x²। ठीक है, -2 × 1 और s, या फिर s × 1। तो हम 1 को क्या लिख सकते हो, 1²। तो ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी a² - 2ab + b²। ठीक है, अब आइडेंटिटी के हिसाब से करेंगे तो आसानी पड़ेगी। आप इसके फैक्टर निकालने बैठोगे, क्या पता आपने फैक्टर निकाल दिए। फैक्टराइजेशन मेथड जो आपको बताया गया है, आप उसके ऊपर उसको फॉलो ना करते हुए भी या फॉलो कर रहे हैं तब भी आप गलत आ गए, तो उसमें क्या होगा, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपके मार्क्स सही पे कट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, आप इसको देखो, इसको लिखो, सेकंड पार्ट लिखो, 2s होल स्क्वायर हो गया, a² हो गया हमारा, सॉरी -2a, 2a और b प्लस में b है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो आप, भाई 4s², 2 2 जा 4 और s मल्टीप्लाई 1, 4s आ गया, किसका आ गया, माइनस का आ गया, आइडेंटिटी। फिर 1 का स्क्वायर हमारा 1 आ गया। भाई यही तो चीज है, हमने इसको टुकड़े में तो बांटा है आइडेंटिटी के हिसाब से। अब आप ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया a² -2ab प्लस b²। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी को किसके इक्वल होती है, a - b के होल स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। अब यहां से हमें फैक्टर मिल गया। अब क्या फैक्टर मिल गया वो देखिए, 2s - 1, ये हमारा फैक्टर आ गया। अब हमने क्या बताया भाई, फैक्टर आने के बाद इसको किस इक्वल रखना है, 0 के इक्वल कर दीजिए। 2s - 1 = 0, यानी कि s = 1/2। अब आप सोचोगे भाई तो एक ही फैक्टर आया है, दूसरा फैक्टर, तो बच्चों इसका दूसरा फैक्टर भी 1/2 ही रहेगा। अभी आप इस तरीके से कोई क्वेश्चन सोल्व करो फैक्टराइजेशन मेथड से, या फिर कुछ आइडेंटिटी है, एक फैक्टर आए तो दूसरा फैक्टर भी हमें सेम ही मिलेगा। ठीक है, अब देखो अगला हमें क्या निकालना है, हमें इसका रिलेशन निकालना है। रिलेशन निकालने के मैंने आपको क्या बताया था भाई, सम कर दो किसका, जीरोस का, आपका एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ जीरोस हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 + 1/2। यहां से हमने एलसीएम ले लिया 2, यानी कि 1 + 1 × 2 × 2। ठीक है, तो अगर 2/2 =
यानी कि सीधा सीधा हाफ और हाफ 1 बन गया, ये हमारा सम आ गया। अगला हमारा आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो करने के लिए क्या करना है भाई, तो हमारे जो जीरोस आए हैं उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1/4 और 1/2 क्या आ गया हमारा 1/4। तो एक सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें क्या है आइडेंटिफाई करना है ये आइडेंटिटी सोल्व हो रहा है या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से। जो इजी लगेगा हमें हम उस रूल को अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर निकलेगा। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आप कई बार क्या करोगे, आपको ये पूछ लेगा कि इसके नंबर ऑफ जीरो निकालो, नंबर ऑफ जीरो तो निकाल दिए, लेकिन वो क्वेश्चन में एक चीज और देगा कि रिलेशन ऑफ निकालना है। आप हमेशा क्या गलती करते हैं बच्चे कि वो क्या करते हैं, वो नंबर ऑफ जीरो तो निकाल देते हैं लेकिन रिलेशन निकालना भूल जाते हैं। अपने को रिलेशन निकालना नहीं भूलना है बच्चे। 2 नंबर इसके हैं 4 नंबर के सवाल में, जब 2 नंबर ये वेटेज लगता है तो 2 नंबर ये भी वेटेज लगता है। जब तक आप रिलेशन नहीं निकालोगे तब तक आपका सवाल पूरा नहीं होगा। चलिए अगले सवाल को तरफ पढ़ते हैं। अगर जो आपको समझ में आ रहा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन है आपका 6x²। अब इसमें देखना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। क्या दे रखा है 6x² -3 -7। कोई बात नहीं, दे रखा हम इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो 6x² -7x ले आएंगे -3। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पॉलिनोमियल की जो बेसिक टर्म होती है, बेसिक फॉर्म होती है, वो क्या होती है ax² प्लस में bx प्लस में c। पहले कोफिशिएंट ऑफ x² आएगा, फिर कोफिशिएंट ऑफ x आएगा, फिर हमारा कांस्टेंट आएगा। हमने इसी टर्म के अंदर इस टर्म को क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया कि भाई हमारा पहले क्या आ गया कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट। अब कांस्टेंट आ गया। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। मैंने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बताया। क्या बताया आपको, क्या करना है कि जो हमें पहले क्या देखना है, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जो मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये नंबर आए। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये नंबर आए और एडिशन करें तो ये नंबर आए, और हमें साइन याद रखना। अब ये देखो अपना क्या बन रहा है, इसमें इसको फैक्टर करो, क्या फैक्टर से 7 के फैक्टर ऐसे करो कि मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए 18। जी 18, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना। आपने पिछले क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर तो हमने कर दिया, उसके अंदर x² था, लेकिन इसके अंदर करना जरूरी है भाई। 18 18 आ गया। ठीक है, 18 क्या फैक्टर कर दीजिए, पीछे 16 इसका फैक्टर कर दो उसका। ठीक है, अब हम 9 का साइन बड़ा लेंगे, क्या लेंगे माइनस, प्लस का हमारे इसको सोल्व करने पर, यानी कि हमने ऐसा कुछ दो फैक्टर लिए या फिर कुछ भी लिए, क्या कहते हैं, हमने ऐसे नंबर लिए उनको प्लस करने पर माइनस करने पर हमारा -7 आ जाए। जो साइन हमारा बड़ा होगा वही साइन यहाँ पर आएगा और वही साइन यहाँ होना चाहिए। आगे -7। अब अगला क्या है, जैसे ये हो गया हमारा। अब मल्टीप्लाई करने पर देखो हमने जो दो फैक्टर इसके बनाए हैं या फिर हमने जो टुकड़े बनाए हैं वो क्या बनाए हैं 9 और 2। 9 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर हमारा 18 आ रहा है। 18 आ रहा है, बिल्कुल ये हमारा सही है। और यहाँ पर जो एडिशन करने पर हमारा -7 आ रहा है, तो सही है हमारे। इसके भी दो क्या कहते हैं, इसके टुकड़े क्या हो गए 9 और 2। 6x² -9x प्लस 2x माइनस। अब देखो, अब हमने क्या किया, अब भाई इसमें कॉमन लेंगे, कॉमन ले लो। अब क्या कॉमन ले, अब देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों की, क्या कॉमन ले। हम इसमें से देख रहे हैं कि 6 और 9 किससे डिविजिबल है, 3 से। हम यहाँ पर 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे और एक x कॉमन लेंगे, कि हमारी बन जाएगी 2x माइनस। अब ये सेम है और ये भी जो हमारे क्रम है ये भी सेम है। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे बच्चों, इसमें घबराने बात नहीं, इसमें से MC का 1 कॉमन लेंगे तो हमारे ये दोनों फैक्टर सेम हो जाएंगे। तो अगला क्या था, अब हमने दोनों फैक्टर को सीरीज में लिख दिया 2x प्लस 1। एक तो ये हो गया हमारा,
और एक 2x माइनस 3। अब आगे काम क्या था कि हमने जो हमारे दो फैक्टराइजेशन मेथड से दो फैक्टर आए हैं उनको हमें क्या करना है, इक्वल्स टू 0 रखना है। तो रखेंगे 3x प्लस 1 इक्वल 0, अगला 2x माइनस 3 इक्वल 0। ठीक है, अब निकालो, जीरो निकाल दो, माइनस 1/3 x इक्वल 3/2 आ गया। अब ये क्या है, ये अपने नंबर ऑफ जीरोस आए हैं, लेकिन क्वेश्चन में अपने को एक चीज और निकालनी है, वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप निकालने के लिए मैंने जैसा आपको बताया कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, थोड़ा रफ कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपके आसानी हो पढ़ने में। अब देखिए हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। रिलेशनशिप निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि जीरोस का सम कर दो और उनका प्रोडक्ट कर दो, हमारा क्या आ जाएगा, रिलेशनशिप आ जाएगी। अब प्रोडक्ट और सम करते हैं, चलो -1/3 है पहला जीरो, दूसरा क्या है 3/में। अब इसको हम करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, यानी कि हमारे इसमें एलसीएम आ गया 6। 3 दूनी मल्टीप्लाई 1, ठीक है, यानी कि 2, इसका है माइनस का है, फिर आएगा हमारा प्लस का साइन, 2 3 6 और 3 3 9, हमारा क्या आ गया 9। अब -2 और +9 हमारा क्या होगा, प्लस का साइन। ये चीजें हमें ध्यान देनी है कि भाई प्लस का है या माइनस का है, जो नंबर बड़ा होगा वही साइन यहाँ पर आएगा। अगला हमें दे रखा है प्रोडक्ट, तो -1/3 मल्टीप्लाई 3/2। अब इसको सीधा सीधा कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर क्या है, बड़ा छोटा नहीं देखते, प्लस माइनस होगा। मैं यहाँ कर देता हूँ, अगर प्लस प्लस है प्रोडक्ट के अंदर वो हमारा प्लस ही रहेगा, माइनस माइनस है तो हमारा माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस है वो हमारा माइनस हो जाएगा। ये चीजें ध्यान रखें, ठीक है। अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया साइन माइनस का, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा प्लस, ठीक है। अब अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ में क्या है देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल आ रहे हैं दोस्तों। बच्चों इनको लाइक जरूर करें वीडियो को, अगर आपको पसंद आ रही हो तो समझने की कोशिश करें, बहुत ही इजी टॉपिक है और वेटेज भी इसकी अच्छी खासी है। किसी भी टॉपिक को हल्का नहीं लेना है, समझते हुए चलना है, नोट्स बनाते हुए चलना है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है। एक सवाल की आपको 10 बार प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपकी मैथ में क्या कहते हैं नंबर अच्छे आएंगे इसके अंदर। अगला सवाल है अपना फोर्थ। फोर्थ हमें दे रखा है 4u² प्लस 18 प्लस 8। अब इस सवाल को देखो, इसको हम करना चाहे तो सीधा कर सकते हैं। अब सीधा कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बेसिक टर्म बताई थी कोई, ax² प्लस bx प्लस में c, ठीक है। x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b, c जो हमारा कांस्टेंट है, अब यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, हम क्या करेंगे, इसके आगे एक जीरो लगा देंगे साथ में, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अपने को सीधा सीधा निकालना है। आप इसको ऐसा करो, इसमें से कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लिया हमने, इसके लिए जीरो निकालने के लिए 4 कॉमन ले लिया और u कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या आ गया, u प्लस 2, क्या आ गया। अब इसके हमें जीरो निकालने हैं, जीरो निकालेंगे तो सीधे सीधे दो फैक्टर हो गए, तो 4u आ गया, एक u प्लस 2 आ गया, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जीरो निकालने के लिए हम इसको इक्वल टू जीरो और इसको भी u प्लस 2 को भी इक्वल टू जीरो, तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे। अब इसको देखो, और इसमें मल्टीप्लाई में, इसमें जाएगा डिवाइड में, जीरो के नंबर को डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, हमारा जीरो ही आता है। एक तो फैक्टर जीरो आ गया हमारा जीरो, और दूसरा देखो यहाँ पर 2 प्लस का है, राइट साइड जाएगा 2 माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, तो u इक्वल आ गया हमारा -2, यानी कि हमारे दो जीरो के आ गए जीरो और -2। अब हमें निकालना है
सम ऑफ जीरोस यानी कि रिलेशनशिप निकालनी है। ठीक है, अगला हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब देखो सम ऑफ जीरो तो सीधा सीधा है भाई साहब, जीरो प्लस माइनस टू हमारा क्या आएगा -2। अब प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट में क्या है, जीरो मल्टीप्लाई -2। भाई जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी प्लस कर लो, आएगा तो जीरो ही। ये हमारे रिलेशन हो गए। तो ये क्या है, हमने ये क्यों लिखा, अब आप बोलो सर आपने ये क्यों लिखा, कि हमने लिखा है कि समझने के लिए। भाई इसमें दो ही टर्म थी, तीसरी टर्म कहाँ गई, तो तीसरी टर्म हमारा जीरो है, जो हमारा कांस्टेंट है वो हमारा जीरो है। कांस्टेंट क्या है हमारा, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो हमारा रहेगा। और एक चीज आपको ध्यान होगी, कांस्टेंट के साथ हमेशा x की पावर जीरो होती है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब चलो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। जो भी सवाल आपको समझना है आप हमसे कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस सवाल को फिर से बताएंगे। तो एक हम डाउट क्लास में लेके आएंगे इस चैप्टर को कंप्लीट होते ही, ताकि आपको कोई भी डाउट हो हम उसको क्लियर कर सकें। हमारा लाइव सेशन भी आएगा, लाइव सेशन में जुड़े रहिए। तो आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे, हम आपके लिए जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसके जो पीवाईक्यूज है और प्रीवियस ईयर सीबीएसई में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी अपलोड करेंगे, ताकि आपको हेल्प मिले सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें हमें फिर वही दो टर्म दे रखी है, यानी कि टी स्क्वायर माइनस, अब इसमें देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ कांस्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को हम देखो समझ में तो आ गया, हमारे भाई साहब पॉलिनोमियल तो है, इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब इसके फैक्टर बनाने की एक बहुत अच्छी आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी हमें क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। वो कैसे करेंगे, ये हो गया हमारा एक्स ए स्क्वायर, ये हो गया हमारा बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होती है, ए प्लस बी, सीधा सीधा हमारे दो फैक्टर, कोई मेहनत नहीं कोई कुछ नहीं, आइडेंटिटी लगाई, हमारे दो फैक्टर आगे इक्वल टू जीरो रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर निकालने के लिए इसको पहले हम जोड़ेंगे या फिर इस आइडेंटिटी में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे भाई, टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर है, अब 15 का क्या लिखेंगे, हमारा स्क्वायर बन जाए √15, √15 का स्क्वायर हमारा 15 ही आएगा। कैसे, ये हमारी √15 है, मल्टीप्लाई में √15 है। अब देखो जैसा कि हमने पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर बताया था, अगर बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। पावर क्या है बेटा, ये याद रखना, जो रूट है ना, रूट की पावर हमेशा हाफ होती है। क्या होती है, हाफ। तो 15 की पावर हाफ मल्टीप्लाई में 15 की पावर हाफ, क्या बना दिया, पूरा 15 बना दिया। पावर ऐड होगी, पावर ऐड होगी, तो लिख देते हैं 1/2 प्लस 1, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 1। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है बेसिक्स के अंदर, एक्सरसाइज 2.1 के अंदर, ये याद रखेंगे। ये क्वेश्चन सीधा सोल्व हो रहा है। अब आइडेंटिटीज का क्या है, जहां यूज हो रही है ना वहां लगाओ, ताकि हमें जो फैक्टराइजेशन जो मेथड है उससे छुटकारा मिल सके। भाई हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, हमें बोर्ड्स के अंदर इतना टाइम होता है कि हम उस क्वेश्चन को अच्छे से जल्दी सोल्व करें। वो कब होगा, जब आप अच्छे से तो वीडियो लेक्चर पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे और अच्छी नोटबुक बनाओगे। ये चीजें हैं। अब इसका देखो आइडेंटिटी अंदर लिख दिया और फैक्टर बना दिया मैंने। फैक्टर बनाने क्या आ गया भाई, t प्लस √15 t माइनस, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट जीरो की इक्वल रख दो, t प्लस √15 इक्वल 0, t माइनस √15। तो यहां से हमारा जीरो क्या आ गया भाई, एक तो आ गया हमारा t इक्वल -√15, एक हमारा आ गया t इक्वल +√15। ये हमारे जीरो हो गए। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रिलेशन। रिलेशन निकालने के लिए भाई क्या कहते हैं, वही रूल, जीरोस का सम करो और जीरोस का प्रोडक्ट करो, यानी कि मल्टीप्लाई करो, तो हमारा क्या आ जाएगा, रिलेशनशिप आ जाएगी जीरोस की। देखो हमें क्या निकालना है सम, देखो हम जीरोस लिख लेते हैं, हमारे क्या क्या आए थे, -√15 और +√। अब
क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना, रिलेशन निकालना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट साथ क्या है भाई, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 और सीधा सीधा काट दो। काटने के बाद क्या बचा हमारे पास, जीरो। पहला सम जो आया हमारा जीरो का वो क्या आ गया, जीरो। और दूसरा हमारा प्रोडक्ट है माइनस रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15, यही है। मैंने जैसे यहाँ पर बताया था, बेस से में पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी तो हमारा क्या आ जाएगा, हाफ प्लस हाफ। अब यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएंगे हमारे, माइनस। बताया ना कि माइनस प्लस तो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई के अंदर हो माइनस। अब माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। अब माइनस सॉरी प्लस 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 ठीक है, ये हमारा आ जाएगा माइनस। ये हमारे क्या हो गए, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि रिलेशनशिप हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 5। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो पोस्ट करके, नोट्स पढ़ाते चले। अब आपके फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आने वाला है, वो है हमारा फिक्स्ड पार्ट। वो हमसे क्या पूछ रहा है, उसने दे रखा है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब देखो इसमें हम क्या लगाएंगे, कोई लग रही, हम इसमें डायरेक्ट लगाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड कैसे लगेगा, क्या करना है हमें, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा क्या आ गया 12। इसके ऐसे कोई फैक्टर करें, ऐड करने पर तो माइनस एक्स आएगी, मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है तो करो फैक्टर क्या करेंगे भैया, 12 आ गया, 12 फैक्टर हम सीधा कर देते हैं भैया 2, या फिर हम बोलते हैं भैया फैक्टर करने ना जितना दिमाग की लगाए, 12 का फैक्टर हमारा सीधा होता है 4 के बाद, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 12। एक तो ये हो गया हमारे दो फैक्टर, ये कंडीशन तो फॉलो होगी। दूसरा कंडीशन क्या है भाई, उसको सम करें तो माइनस एक्स आना चाहिए। हम बड़ा साइन तो लेंगे माइनस का और छोटा साइन लेंगे प्लस का, तो ये हमारा क्या आएगा -1, -1 यानी कि -1x। हमारा -1x आ रहा है, कुछ भी नहीं है तो साथ में क्या है हमारा क्या हो गया, इसके फैक्टर 3 और 4। अब इसके लिखो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। इसमें से कॉमन क्या लेंगे, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, अभी देखो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं। अब चाहो तो इसको यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो, कैसे कर लो भाई, एक चीज तो आएगी। अब देखो हम इसमें क्या ले रहे हैं कॉमन, इसमें सिर्फ x² ले रहे हैं, तो हमारा आ जाएगा 3x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 4 इधर है, 3x माइनस 4 इधर। मैंने आपको बताया था अगर ब्रैकेट के अंदर दोनों चीज सेम आ रही है, या फिर इस टर्म के टर्म और ब्रैकेट वाले चीज जो है सेम आ रही है, तो हम वन कॉमन लेंगे, प्लस का साइन यहाँ पर यहाँ से चेक कर लेंगे, वन कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो गया 3x माइनस 4। तो हमारे फैक्टर क्या आ गई, स्क्वायर प्लस 1 और 3x माइनस, ये हमारे फैक्टर आ गए। आगे हमें क्या करना है, जीरो निकालने के लिए इन दोनों को इक्वल्स टू जीरो लिखना है। x² प्लस 1 इक्वल, सॉरी 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 x² नहीं, बच्चों यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है x की पावर 2 है, उसको हटाने के लिए तो हमने ये फैक्टर निकालने के लिए ऐसे किया है। तो यहाँ पर x² नहीं, यहाँ पर x है, x कॉमन लेंगे तभी तो यहाँ पर x बचेगा। भाई दो में से एक पावर बाहर ले ली तभी तो एक पावर बची। अब देखो x प्लस 1 इक्वल 0 और 3x माइनस 4 इक्वल, यहां से x इक्वल तो क्या आ गया हमारा 4/3 और यहां से क्या आ गया -1। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसका निकालना है रिलेशन। रिलेशन निकालने के लिए वही रूल, भाई पहले इसको सम करेंगे जीरोस का, फिर इसका प्रोडक्ट करेंगे। निकाल लेता हूं ऊपर का, ठीक है हमारे जीरो आ गए। अब हमें इसका क्या करना है, सम, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। पहला जीरो जी है, दूसरा जीरो जी है, निकालने के भाई एलसीएम ले लिया 3, 3 × 3 माइनस का साइन प्लस में, 3 × 3 और ये 4, 4 × 1 4, साइन बड़ा किसका है प्लस का, यहाँ पर क्या आएगा प्लस।
4 में से 3 गए तो 1/3। पहला सम क्या आ गया, तो सम क्या आ गया हमारा 1/3। अब अगला हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम जीरो जाएंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 4/3। सिर्फ इसमें क्या होगा, इसमें साइन चेंज हो जाएगा, 4/3 जो हमारा प्लस का है उसको हम माइनस में लिख देंगे, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर क्या है -1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये आते तो इसी की कैटेगरी में है, लेकिन कई बार क्या है, बच्चे क्या करते हैं, जो हमारा जो फैक्टराइजेशन मेथड है, आइडेंटिटी यूज हो रही है, उनको याद ना करके, उनकी प्रैक्टिस ना करके वो बच्चे भूल जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही करेंगे। अगले जो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने डाउट कमेंट्स में जरूर पूछें। जय हिंद, जय भारत।